प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अध्याय 5 में महत्वपूर्ण रसायन यौगिक हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला है विरंजक चूर्ण। अब विरंजक चूर्ण का सूत्र है CaOCl2 और इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब यहाँ देखिए, इसको बनाने के लिए शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके ये बनाया जाता है। अब देखिए CaOH2 यानी जिसे बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ क्लोरीन गैस के विक्रिया करवाते हैं तो CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ये विरंजक चूर्ण बनता है, साथ साथ जल निष्कासित होता है। अब देखिए इस विरंजक चूर्ण के गुण क्या क्या हैं। तो पहला है यह पीला, तीक्ष्ण, गंध वाला ठोस पदार्थ है। दूसरा इसका गुण है यह ठंडे जल में विलेय है। यदि पानी गर्म है तब तो यह पूर्ण रूप से नहीं घुलेगा और ठंडा पानी है तो विलेय हो जाता है। तीसरा है यह वायु में खुला रखने पर क्लोरीन गैस देता है, इसलिए इसको क्या करते हैं, कट्टे के अंदर बंद रखते हैं। चौथा इसकी विशेषता है यह तनु अम्ल से क्रिया करके क्लोरीन गैस देता है, यानी अम्लों से भी यह अभिक्रियाएं जल्दी से कर लेता है और क्लोरीन गैस निष्कासित करता है। देखिए सूत्र है CaOCl2 यानी विरंजक चूर्ण प्लस HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस जल और क्लोरीन गैस ये मुक्त होता है। और यदि सल्फ्यूरिक अम्ल करवाए तो CaOCl2 H2SO4 और ये तो बनेगा कैल्शियम सल्फेट, ठीक, और जल और ये क्लोरीन गैस मुक्त हो जाएगी। इसी प्रकार से पांचवी इसकी विशेषताएं विरंजक चूर्ण से मुक्त क्लोरीन गैस जल से संयोग कर नवजात परमाणविक ऑक्सीजन, नवजात परमाणु ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन का एक अणु निकलता है, इसे इसलिए बोलता है नवजात ऑक्सीजन परमाणु की है, इसलिए उसको कोष्ठक के अंदर करके बंद लिखा है। बाकी सीधा क्या होता है O2 रूप में लिखते हैं। अब देखिए Cl2 यानी क्लोरीन गैस और जल ये अभिक्रिया आपस में करते हैं तो बनता है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है और ऑक्सीजन ये का जो नवजात परमाणु है वह निकलता है। और यही वापस कोई रंगीन पदार्थ है, जैसे कोई कपड़ा रंगीन है या और कोई जैसा है उस, या कोई कागज रंगीन है या कोई प्लास्टिक है, उस पर यदि वो ऑक्सीजन अभिक्रिया करते हैं, वो मुक्त परमाणु ऑक्सीजन, तो क्या करेंगे, ये आपस में अभिक्रिया करते हैं और उस पदार्थ का रंग उड़ा देते हैं, यानी वह पदार्थ क्या हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। अब इस विरंजक चूर्ण के उपयोग देखिए, वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में यानी कलर फेड करने में काम आता है। दूसरा है कागज उद्योग में विरंजक के रूप में। तीसरा उपयोग है पेयजल को शुद्ध करने में, यानी पानी की जो बड़े बड़े जो टंकियां होती है GLR और HLR, उनके अंदर जो आप कहते हैं दवाई डालते हैं, वो दवाई क्या है, यही विरंजक चूर्ण यानी क्लोरीन है दवा है। चौथा है रोगाणुनाशक एवं ऑक्सीकारक के रूप में, यानी इसके अंदर रोगाणुओं को मारने की भी क्या होती है, क्षमता होती है। पांचवा है प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, यानी लैब में के अंदर भी ये रिजेंट के रूप में काम में आता है। अब अगला जो यौगिक है वो है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे POP भी बोला जाता है। इसका सूत्र देखिए CaSO4 1/2 H2O यानी कैल्शियम सल्फेट और 1/2 यानी ये जल का अणु है। और अब देखिए इसका रासायनिक नाम, तो इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट। कैसा, अर्धहाइड्रेट, इसे अंग्रेजी में कहते हैं कैल्शियम सल्फेट ऑफ सेमी हाइड्रेट। अब इसे बनाने के लिए जिप्सम को 393 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं। जिप्सम भाई जो खेतों के अंदर आपको पता है तो वो डाला जाता है, यदि कोई क्षारीय भूमि है तो उसके सुधार के लिए जिप्सम डाला जाता है। अम्लीय मृदा होती है तो उसको सुधार के लिए चूना डाला जाता है। तो अब देखिए ये कैल्शियम सल्फेट यानी जिप्सम के अंदर देखो होते हैं जल के 2 अणु होते हैं। इस जिप्सम को क्या किया जाता है, जब गर्म किया जाता है, ये निशान है त्रिभुज का या डेल्टा का, ये बताता है कि इसको गर्म करना है। कितने ताप पर करना है, इसका ताप नीचे लिखा गया है 393 के यानी केल्विन, ये तापमान की एक इकाई है।
जिस प्रकार सेंटीग्रेड है, फ़ारेनहाइट, उसी प्रकार ये के का हम लोग यहाँ पोटेशियम नहीं है, के हम लोग केल्विन है। तो देखिए जिप्सम को गर्म किया तो क्या बना, कैल्शियम सल्फेट, साथ में इसका जो क्रिस्टल जल है वो कितना है, आधा अणु है। यहाँ पर क्रिस्टल जल के 2 अणु पूरे थे, यहाँ क्रिस्टल जल का आधा अणु है। तो ये और साथ में 3 जल के अणु क्या करे, निकल के। अब अगला देखिए इसके गुण है, इसे श्वेत, ठोस और चिकना पदार्थ है। श्वेत रंग है इसका, ठोस रूप में और चिकना सा होता है सब। दूसरा इसकी विशेषताएं, इसमें जल मिलाने पर 15 से 20 मिनट में जमकर ठोस व कठोर हो जाता है, यानी ये सीमेंट की तरह मजबूती वाला है पदार्थ। अब देखिए इसका कैल्शियम सल्फेट, आधा जल का अणु और उसके अंदर पानी मिलाया तो क्या बन गया, कैल्शियम सल्फेट 2 क्रिस्टल जल, यानी वापस जिप्सम जैसी संरचना बन गई और ये ठोस रूप में बन जाता है। इसे पीओपी भी कहते हैं। पीओपी का मतलब होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इस पीओपी के उपयोग देखिए, यह टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में काम आता है। जब कभी किसी व्यक्ति के कोई फ्रैक्चर हो जाता है, हड्डी टूट जाती है, तो उसको वापस डॉक्टर क्या करता है, सीधा करके बैंड को हटा करके या इसके अंदर स्क्रू कस करके उनको वापस सीधा रखने के लिए एक बार जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को उस पर सड़ा करके लेप कर दिया जाता है तो वापस थोड़ी देर बाद में क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है। फिर हड्डी उसमें जुड़ी रहती है सीधी की सीधी, फिर उसमें वो मुड़ती नहीं है। फिर उसके बाद उसको खोल दिया जाता है। दूसरा इसका उपयोग है भवन निर्माण में, यानी जितने भी कोई मकानों के काम होते हैं उसमें तुरंत यदि कोई पक्का करना हो, मजबूत करना हो, ठोस करना हो तो उसके लिए यह पीओपी काम आता है। तीसरा है दंत चिकित्सा में, ये दांतों के जितने भी डॉक्टर होते हैं वो दांतों के अंदर कोई यदि कोई खड्डा है या कोई दांत के अंदर कोई और कोई विकृति है तो उसकी जांच के लिए या नए दांत को बनाने के लिए इस पीओपी को अंदर डालते हैं। उसके बाद उसका सांचे के अनुरूप ही नए दांत बनाए जाते हैं। तो चौथा इसका उपयोग है मूर्तियां आदि सजावटी सामान बनाने में। अभी आपने देखा ये गणेश चतुर्थी का महोत्सव चल रहा है तो ये बाजार में जहाँ भी जितने भी बड़ी बड़ी मूर्तियां बनी है गणेश की, जो हल्की भी होती है और कितनी सुंदर दिखती है, वो सब इसी पीओपी से बनाई जाती हैं। और पांचवा उपयोग है इसका अग्नि सह पदार्थ के रूप में, यानी कहने का तात्पर्य कि ये जो पीओपी है ये क्या करता है, अग्नि इस पर नहीं लगती है, आग इस पर नहीं लगती है, यानी ये मजबूती लिए हुए रहता है। ये इसकी विशेषताएं, क्रिया और उपयोग थे। आज के अध्याय में हम इतना ही पढ़ेंगे।